अनअकैडमी प्लेज, जिसमें जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, महीने के 300 क्वेश्चन सबका आप प्रॉपर टेस्ट भी दे पाएंगे। एनरोल कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल करना है, वीडियो के नीचे यहाँ पर क्लिक करिए अनअकैडमी प्लेज के लिंक पर। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने खुलेगी टेस्ट सीरीज। और अगर आप फ़ोन पे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर एक बार अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, फिर यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे एनरोल पे, तो अगर आपसे कोई कोड मांगते हैं तो कोड यहाँ पे आप डाल देना PD10 और आपका जो टेस्ट है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ये टेस्ट है, आपसे पूछेंगे कि क्या आप रेडी हैं। 30 मिनट आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चंस के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड द टेस्ट विल स्टार्ट। यहाँ पे आप देखोगे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा एवरी सिंगल डे। और नेगेटिव यहाँ पे मार्किंग भी है, आप मिस्टेक करेंगे आपके नंबर कटेंगे। और इस पूरे टेस्ट का एक पूरा रिपोर्ट कार्ड एक ईमेल की फॉर्म में आपके इनबॉक्स में भी आ जाएगा। बहुत अच्छा तरीका रिवीजन का। सो यहाँ पे आप कर सकते हैं प्रॉपर रिवीजन। तो बात करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छा सवाल है, किसी भी एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आर्बर डे फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर संगठन FAO ने हाल ही में रिकॉग्नाइज किया है किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2020। बहुत बड़ा सम्मान होता है। इन्होंने ये कहा है कि इनमें से एक जो भारतीय शहर है ये है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये सम्मान हाल ही में दिया गया है ऑप्शन डी हैदराबाद को। यहाँ पे आप देखोगे और इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, हैदराबाद गेट्स रिकॉग्निशन एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हैदराबाद में ट्री प्लांटेशन काफ़ी करी गई है, ग्रीनरी बढ़ाई गई है और इसलिए फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने हैदराबाद को दिया है ये सम्मान। और क्या ये सम्मान सिर्फ इंडिया के शहर हैदराबाद को मिला है? काश, मगर ऐसा नहीं है। ये अवार्ड, ये सम्मान आप कह सकते हैं, दिया गया है दुनिया भर के 120 सिटीज़ को फ्रॉम 63 कंट्रीज़। उनमें से हैदराबाद सिर्फ अकेला शहर है इंडिया का। तो खुशी की भी बात है, गम की भी बात है कि और कोई शहर यहाँ पे लिस्ट में आया नहीं है यहाँ पर। खैर, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये जान लो कि आर्बर डे फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट संगठन है। ये बेस्ड है नब्रास्का USA में। इसको फाउंड किया गया था 1972 में। और जो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मिलेगी इन रोम इटली। यहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर्स। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस भारतीय संगठन को मिला है एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020। और ये अवार्ड दिया किसने है? ये अवार्ड दिया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने, UNEP ने। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी था। और इनको मिला है एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, इसको नोट डाउन कर लेना। किसी भी एग्जाम में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। और UNEP के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? UNEP के हेडक्वार्टर्स हैं नायरोबी, केनिया में। और बाय द वे, भारत का जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ये पहली बार ये अवार्ड नहीं जीता। इससे पहले 2018 में भी ये अवार्ड ये जीत चुका है। तो इनको आदत हो गई है। ग्रेट जॉब बाय दीज गाइज। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका आर्टिकल भी है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है नीचे PDF में आपको मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये है यहाँ पर आपकी ऑप्शन। देखो, जो डेज होते हैं दे आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, तो इनको तो बिल्कुल मेमोराइज कर लिया करो। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी 21 फरवरी। जी हाँ, 21 फरवरी को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके हिसाब से दुनिया में किस कंट्री ने सबसे पहले आइडिया दिया होगा कि दुनिया में एक मदर लैंग्वेज डे होना चाहिए? सोच कर देखिए कौन होगा। चाइना, US, इंडिया? नहीं, बांग्लादेश ने ये आइडिया दिया था UN को कि एक मदर लैंग्वेज डे होना चाहिए। और कितनी खूबसूरत बात है, बांग्लादेश के बनने में इनका जो प्रेम है अपनी मातृभाषा की तरफ, बंगाली की तरफ जो इनका प्रेम है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ये चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान इन पर उर्दू इम्पोज करे। और इन्हीं के इनिशिएटिव के बाद हम आज के समय देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और इस साल का जो ये डे है इसका एक थीम भी है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। थीम है फॉस्टरिंग मल्टी लिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। कि देखिए, आपकी जो मातृभाषा है
उसमें प्रेम, आपको गर्व है, अच्छी बात है, मगर मल्टीलिंग्विज्म को भी हमको बढ़ावा देना होगा अगर हम चाहते हैं कि समाज ज़रा पढ़ा लिखा बने और सोसाइटी में भी इम्प्रूवमेंट आए। और इस डे को प्रमोट कौन करता है? इस डे को प्रमोट करता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बाय द वे आप देख पाएंगे यूनेस्को की वेबसाइट का भी कटआउट है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जो हाल ही में सेलिब्रेट करी गई थी 19 फरवरी को, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि किस साल छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 1630। जी हाँ, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहाँ पे हो गया। 1630 को जन्म हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिनको हम कहते हैं द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। ये थे द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज हिस्ट्री। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इस पर ट्वीट करी है। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया है विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर मोस्ट वर्सटाइल एक्टर। वर्सटाइल एक्टर मतलब कि एक एक्टर जो विभिन्न टाइप के रोल कर सकता है, कॉमेडी भी कर लेगा, एक्शन भी कर लेगा, कोई इमोशनल रोल है, वर्सटाइल एक्टर है। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी के मेनन। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है इंडिया टुडे का, के मेनन विंस दादा साहेब फाल्के अवार्ड। के मेनन बिल्कुल एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और इनको एक्चुअली एक आईफा अवार्ड भी मिला था इससे पहले फॉर अ नेगेटिव रोल फॉर द मूवी हैदर, तो उसके लिए इनको काफ़ी सम्मान मिला इन द पास्ट। तो याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली लॉन्च्ड गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। किस यूनियन मिनिस्टर ने हाल ही में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ये एक्चुअली थोड़ा इजी क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने लॉन्च किया है, और गो इलेक्ट्रिक कैंपेन नाम से पता लग रहा है अवेयरनेस हम यहाँ पे फैलाएंगे कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों यूज़ करना चाहिए, जो बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के वो क्या क्या हैं। और सिंस आज के समय टेस्ला भी इंडिया में आ चुका है, कई और कंपनीज हैं इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इसलिए ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसको लॉन्च किया जा रहा है। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नर्मदा जयंती ये ऑब्जर्व की गई है इस साल किस डेट को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है डी, ऑप्शन डी। तो 19 फेब को ऑब्जर्व करी गई थी इस बार नर्मदा जयंती। ये जयंती सेलिब्रेट की जाती है टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा। और किस डेट को ये सेलिब्रेट की जाएगी ये डिसाइड किया जाता है लूनर कैलेंडर के हिसाब से, और वो भी हिंदू लूनर कैलेंडर टू बी एग्जैक्ट। और इस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होती है? ये नर्मदा रिवर शुरू होती है फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, और फिर ये बह जाती है अरेबियन सी में आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि कौन सा देश आज के समय होस्ट करेगा 15th एडिशन ऑफ आईडेक्स और नेवडेक्स। ये है आपके सामने ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आईडेक्स और नेवडेक्स ये हैं डिफेंस एग्जीबिशन। इंडिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो खाड़ी देश हैं, उनके साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अगर देखो, और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीआईबी का आर्टिकल है, इंडियन नेवल शिप प्रलय हैज अराइव्ड एट अबू धाबी यूएई टू पार्टिसिपेट इन नेवडेक्स 2021। तो प्रलय नेवल शिप है, ये पार्टिसिपेट कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पीएम मोदी ने एड्रेस की है कॉन्वोकेशन ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। आपको ये बताना है कि किस साल विश्व भारती यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 1921 में। 1921 में इसको फाउंड किया गया था बाय द ग्रेट इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर। और इसको बताया जाता है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देखेंगे विश्व भारती इज़ ए फ्री ओशन ऑफ नॉलेज, ये कहा है पीएम मोदी ने एट द कॉन्वोकेशन सेरेमनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको याद रखना। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि नाम क्या है उस सबमरीन का जो हाल ही में डिलीवर की गई है इंडियन नेवी को। बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है ये, कल ही ये न्यूज़ सामने आई थी,
और यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, INS करांज। देखो INS करांज फाइनली डिलीवर की जा चुकी है टू द इंडियन नेवी। ये है 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो इंडिया में ही बनी है और ये आती है कलवारी क्लास सबमरीन्स में। टोटल ऐसी 6 सबमरीन्स बननी है और अब इसका पहला बैच तैयार हो रहा है। और क्या ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है? नहीं, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और इसको ओवरऑल बनाया गया है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ में है, प्रोजेक्ट 75, ये कलवारी क्लास सबमरीन, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 19 Feb 2021 को। क्वेश्चन ये था कि तकलामकान डेजर्ट ये आपको मिलेगा किस रीजन में? ये थी यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है सेंट्रल एशिया। शोएब मीर ने यहाँ पे दिया है बहुत अच्छा आंसर। इन्होंने बताया भी है कि इस डेजर्ट को प्लेस ऑफ रुइंस और सी ऑफ डेथ भी कहा जाता है और जो इसका लार्जेस्ट पार्ट है ये आपको मिलेगा चाइना में। लोकेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छा मैप है आपके सामने। ये फिजिकल मैप है, जो ये एक पॉलिटिकल मैप नहीं है, इट इज़ अ फिजिकल मैप। और यहाँ पे आप देखोगे ये है तकलामकान डेजर्ट, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये एक्चुअली अक्साई चीन के काफ़ी करीब है। आप अगर देखें इंडिया की जो बॉर्डर है, जो प्रॉपर बॉर्डर अक्साई चीन की, तो बिल्कुल अक्साई चीन जहाँ पे ख़त्म होता है, चाइना जब स्टार्ट होता है, तो वहीं पे आपको मिलेगा ये रेगिस्तान। और जो गोबी डेजर्ट है वो भी चाइना के आपको करीब मिलेगा, वो आपको मिलेगा मंगोलिया और चाइना के करीब में, ठीक है। यहाँ पे मंगोलिया है, यहाँ पे चाइना ये, और ये इनके बीच में यहाँ पे है गोबी डेजर्ट। तो दोनों जो ये डेजर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखना। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आ गया था SSC CHSL 2018 में। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है अगर आपने प्रॉपरली जो स्ट्रैटेजी के है अच्छे से पढ़ी है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सलाल प्रोजेक्ट ये बना हुआ है किस नदी पर? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। ये आपके सामने ऑप्शन है मांजरा रिवर, चिनाब रिवर, भीम रिवर या फिर कृष्णा रिवर। और ये यहाँ पे आपके सामने फोटो है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की। बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट है और इसको बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। कई कंट्री से समझौते करने पड़े, एग्रीमेंट्स करने पड़े, बहुत ही मुश्किल से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। तो आपको ये बताना है कि किस नदी पर ये कंस्ट्रक्टेड है। लिखेगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। आपका आंसर अगर अच्छा हुआ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका आंसर फीचर हो कल की वीडियो में। और आपको अगर किसी का आंसर पसंद आता है इन द कमेंट सेक्शन, तो उनके आंसर को लाइक करिए, उनको एनकरेज करिए, स्प्रेड द पॉजिटिव एनर्जी। ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।